और टीम में हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, तो हमारे टीम में कभी भी यूनिटी नहीं बनेगी, कभी भी टीम वर्क नहीं होगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप अपना टीम में परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं, इसकी शुरुआत होती है कि आप टीम को इफेक्टिव बना रहे हैं कि नहीं। और इसके लिए हमें काम करना पड़ता है कि डिस्ट्रीब्यूटर का सेटिस्फेक्शन के ऊपर हमें काम करना होता है, लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर लगातार काम करना होता है, कुछ सिखाने और लोगों को अपॉर्चुनिटी के देने के बीच में ये जो गैप है, इस पे काम करना होता है। हमें कोलैबोरेशन पे काम करनी होती है। जब कोई अच्छा काम करे, टीम को रिवार्ड आप दे रहे हैं कि नहीं, मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं। और जब भी आप रिवार्ड दें, जब भी आप सामने वाले को मोटिवेट करें, देखिए टीम में अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो जो अच्छा काम हुआ उसका हमेशा क्रेडिट दीजिए टीम को। अगर टीम में कुछ भी प्रॉब्लम्स हुआ तो उसका जिम्मेदार आप अपने आप को ठहराएं। ब्लेम हमेशा अपने आप को करें, क्रेडिट हमेशा टीम को दीजिए। और टीम में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो जो भी कारण से अच्छा हुआ है, उस टीम मेंबर को आप जरूर से जरूर रिवार्ड दीजिए। और रिवार्ड छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। अगर आप कुछ भी रिवार्ड नहीं दे रहे हैं तो आपका स्पेशल वर्ड थैंक यू, बहुत अच्छा आप किए, बहुत शानदार, इस तरीके से आप कंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है कम्युनिकेशंस। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप मैं बोलूं कि एक प्लेग्राउंड में जहां पे बहुत सारे घास फूस उगे हुए हैं, जैसे फुटबॉल का मैदान है, क्रिकेट का मैदान है, अगर आप रोजाना एक ही जगह पे चलना फिरना करेंगे तो क्या होता है, वहां पे रास्ता बन जाता है। राइट। रोजाना एक ही रास्ते में आप जा रहे हैं, क्या होता है, रास्ता बन जाता है। अगर आप कुछ दिन उस रास्ता में चलना बंद कर दें तो वहां से फिर से घास फूस उगने चालू हो जाते हैं, यानी कि रास्ता फिर से ब्लॉकेज हो जाती है। ये सुनो, इसी तरह जब हम किसी के साथ लगातार बातचीत करते रहें, कॉल में या मैसेज में, व्हाट्सएप में, जब बातचीत चलते रहता है हमारे बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन रहता है। लेकिन अगर यही कम्युनिकेशन किसी भी कारण से रुक जाए, बंद हो जाए, तो हमारी टीम के अंदर जो कम्युनिकेशन है उसमें ब्लॉकेज आ जाती है। मैं कहता हूं किसी का भी टीम टूटता है ना, किसी का भी टीम काम नहीं करता है ना, तो सबसे पहले टीम नहीं टूटता, पहले कम्युनिकेशन टूटता है। ये बात याद रखिएगा। कभी भी किसी का अगर टीम टूटता है या टीम साइलेंट होता है तो सबसे पहले टीम नहीं टूटता, सबसे पहले कम्युनिकेशन का जो ब्रिज है वो टूटता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका टीम फुल रफ्तार के साथ काम करे, तो आज आपको टीम में कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना होगा कि आपकी बातें, आपकी संदेश से ग्राउंड लेवल तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। हर किसी को आपकी बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही है। और कम्युनिकेशन का एक ये भी रोल होता है कि अगर आप अपने टीम में हमेशा 7 दिन 8 दिन में एक बार बातचीत कर रहे हैं कि काम कैसा चल रहा है और आज आपने क्या किया, कैसा चल रहा है सब कुछ, उनको आप फीडबैक दे रहे हैं, उनको आप जानकारी ले रहे हैं, तो यहां पे टीम को लगता है कि कोई मेरे लिए है, कोई मेरा केयर करता है। और जब आप मंथ का एंड में बिजनेस के बारे में पूछेंगे ना, कितना बीपी हुआ, कितना बिजनेस जाएगा, तो वो आपके लिए काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके ड्रीम के लिए काम करते हैं और आपको बिल्कुल आपके साथ लगे रहते हैं। लेकिन सोचिए, पूरा महीना आपने कोई बातचीत नहीं किया, वो क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे, और मंथ का एंड में आप एक ही सवाल पूछते हैं, कितना बिजनेस जाएगा। तो आपका टीम ना, वो अपलाइन वाली भावना, वो टीम वाली भावना, टीम वर्क वाली भावना, वो क्रिएट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, अगर टीम को इफेक्टिव बनाना है तो कम्युनिकेशन का ब्रिज को हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा। आर यू एग्री विथ मी? अगर आप एग्री हैं फटाफट मैसेज में रिप्लाई कीजिएगा, एग्री। फटाफट रिप्लाई कीजिएगा, कितने लोग एग्री मानते हैं इसको। अगर बिजनेस बढ़ाना है, टीम का परफॉर्मेंस बढ़ाना है, तो हमें पहले हर किसी के साथ कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। फटाफट रिप्लाई कीजिएगा, आप लोगों का रिप्लाई, थैंक यू, थैंक यू सो मच। दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर हमें टीम का परफॉर्मेंस बढ़ाना है या टीम को इफेक्टिवनेस बनाना है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है लीडरशिप के ऊपर काम करना।
और इसीलिए आप देखते होंगे लगातार जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो लीडरशिप के ऊपर होती है। लीडर कैसे बने, लीडरशिप को कैसे डेवलप करें, कैसे लीडरशिप का गुण अपने अंदर विकसित करें। ये सभी चीज क्यों होता है दोस्तों? एक ही मोटिव रहता है कि टीम का परफॉर्मेंस को आगे लेके जाना है, टीम को इफेक्टिव बनाना है। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रोल होती है वो होता है टीम एंड वर्क एटमॉस्फेयर। अगर आज हम अपने टीम की परफॉर्मेंस को बहुत तेजी से आगे लेकर जाना चाहते हैं दोस्तों, तो आज हमें सबसे पहला जो काम करना होगा, टीम में एक कल्चर तैयार करना, टीम में काम करने वाला माहौल बनाना, टीम में एक यूनिटी का होना। ये सभी चीजें आपका टीम को इफेक्टिव बनाती है। सोच लीजिए कि आप 10-12 लोगों को ज्वाइन करा लिए, लेकिन वो ज्वाइन तो हो गए लेकिन उनको माहौल नहीं मिल पाया, उनको सीखने को नहीं मिल पाया, उनको काम करने जैसे कुछ माहौल नहीं मिल पाया, तो क्या वो ज्यादा दिन तक आपके साथ टिके रहेंगे? और हम कहते हैं कि सर हमारी टीम काम नहीं कर रही, हमारी टीम साइलेंट हो गई है, ज्वाइनिंग तो हो रही सर, लेकिन 2-3 महीना बाद साइलेंट हो जा रहे हैं लोग। और अगर आज हम बस कुछ ही पॉइंट पे ध्यान देते हैं, फिर से कह रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटर का सेटिस्फेक्शन देखिए। सेटिस्फेक्शन मतलब ये नहीं है कि उसको घर में आराम करना है। डिस्ट्रीब्यूटर सेटिस्फेक्शन मतलब वो काम करने के लिए उसको क्या क्या चीजें चाहिए। उसको चाहिए कि आप रोजाना उसे 1 घंटा ट्रेंड करें, और आप वहां अपना सेटिस्फेक्शन देख रहे हैं कि मैं लीडर हूं, मैं क्यों रोजाना आधा घंटा बात करूं। आप अपना सेटिस्फेक्शन देखेंगे तो काम नहीं बनेगा। आपको पहले डिस्ट्रीब्यूटर का सेटिस्फेक्शन देखना होगा कि मेरा डिस्ट्रीब्यूटर मुझसे क्या चाहता है। अगर आप कोई वादा किए हैं कि कल मैं आऊंगा तुमको प्लान दिखाऊंगा, तो आपको जाना होगा। आपको जो भी प्रॉमिस कर रहे हैं उस प्रॉमिस को निभाना होगा। उनको ट्रेनिंग्स देना होगा, अपॉर्चुनिटी आगे देना होगा, कोलैबोरेशन करना होगा, मोटिवेट करना होगा, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपने लीडरशिप पे काम करना होगा, एक काम करने वाला माहौल, एक टीम वर्क, एक यूनिटी बनाना होगा। जब आप ये सभी चीजों में काम करते हैं ना, तब आपका टीम इफेक्टिव काम करती है। लेकिन आगे हम बात करेंगे, अभी पूरी जानकारी बाकी है, अंत तक बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, ताकि आपको बेहतर से जानकारी मिल सके। तो आइए जानते हैं ऐसा कौन सा काम है जिससे हमारे टीम की इफेक्टिवनेस और साथ ही टीम का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। अब आप सभी लोग यहाँ पे कुछ स्लाइड देख पा रहे होंगे, और इस स्लाइड में क्या चीज है मैं आपको एक बार समझना चाहूंगा। सबसे पहले देखिए, एक तरफ है टीम प्रोडक्टिविटी, और दूसरे तरफ है नीचे में टीम कोहेसिवनेस, यानी कि टीम में एकजुटता, टीम में यूनिटी, टीम में एक दूसरे का साथ होना। तो देखिए, अगर मान लीजिए टीम का प्रोडक्टिविटी लो है और दूसरे तरफ टीम का एकजुटता भी कम है, अगर दोनों ही कम रहा, तो आपको रेड जोन में दिख रहा है, क्या दिख रहा है? डिसफंक्शनल। यानी कि तब टीम काम नहीं करती है, टीम फंक्शन ही नहीं कर रही है। दूसरा, आप ऊपर में देखेंगे, टीम का प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, हाई है, लेकिन टीम का एकजुटता यानी कि टीम का यूनिटी, टीम वर्क, टीम सपोर्ट, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या होगा? टीम काम कर रही है लेकिन टीम में यूनिटी नहीं है, टीम में माहौल नहीं है, टीम में कोई भी एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा है, तो वहां पे क्या होगा? हाई स्ट्रेस। यानी कि एक इंसान काम कर रहा है लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा है, माहौल नहीं मिल रहा है, तो स्ट्रेस में जिएगा, टेंशन टेंशन में रहेगा। तीसरा देखिए कि टीम प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है और टीम का एकजुटता, टीम वर्क, टीम यूनिटी, टीम का माहौल, ये भी ज्यादा है। तो क्या होगा? अब हाई परफॉर्मिंग होगा, लोग ज्यादा परफॉर्मेंस के लिए काम करेंगे और टीम में बहुत अच्छा सुंदर रिजल्ट आएगा। और लास्ट में जो है, एक तरफ है टीम कोहेसिवनेस, यानी कि टीम में एकजुटता, टीम टीम में एक दूसरे को सपोर्ट करना, टीम वर्क, टीम यूनिटी, ये बहुत ज्यादा है, लेकिन टीम में प्रोडक्टिविटी नहीं है, कोई प्रोडक्टिविटी काम नहीं कर रहा है, सौदा प्लान, होम मीटिंग, ये सब कुछ नहीं कर रहा, खाली टीम में एकजुटता है। तो क्या होगा? वहां पे फन होगा, वहां पे मजाक मस्ती चलेंगे, पार्टी साटी चलेंगे, काम कुछ नहीं बनेगा। तो अगर आप हाई परफॉर्मिंग टीम चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? टीम का प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा हो और टीम में एकजुटता, टीम का यूनिटी, टीम का माहौल,
काम करने वाला माहौल, ये सभी जब आपका दोनों बढ़ता है तब बनती है हाई परफॉर्मिंग टीम। तो कितने लोग इस बात को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? फटाफट एग्री या यस में रिप्लाई कीजिएगा, फटाफट रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर रिप्लाई। अब हम जानेंगे 5 सिंपल थिंग्स दैट विल इंप्रूव टीम परफॉर्मेंस। और आज का जो टॉपिक है, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि वैसे कौन सा 5 काम करें जो कि आपका टीम परफॉर्मेंस को 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना नहीं कि 100 गुना बढ़ा दे। तो इसके लिए आज हमें जानना होगा वो 5 चीजें। कितने लोग तैयार हैं? फटाफट यस और नो में रिप्लाई कीजिएगा, क्योंकि अब ट्रेनिंग स्टार्ट होने जा रही है दोस्तों। कितने लोग तैयार हैं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली इस बिजनेस के साथ, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ, अपने अपलाइन के साथ, कीबा के प्रोडक्ट के साथ, कीबा के प्लान के साथ? कितने लोग तैयार हैं? लिखेंगे आई एम रेडी या फिर यस। रिप्लाई देख रहा हूं मैं आपका। कितने लोग तैयार हैं? फटाफट लिखेंगे यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब हम लोग जानेंगे नंबर 1 पॉइंट इज, आप यहां पे एक मशीन देख पा रहे हैं, एक पिक्चर देख पा रहे हैं। ये पिक्चर से आप क्या समझ पा रहे हैं? जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी आप गैस कर रहे हैं, इसको आप एक बार कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, ताकि मैं आपको सुन सकूं, समझ सकूं। और ट्रेनिंग हमेशा दो तरफा होनी चाहिए, इसलिए आपका उंगली भी चलने रहना चाहिए। आप एक इमेज देख रहे हैं, एक पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में आप क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल, आप लोगों का रिप्लाई आ रहा है। ओम प्रकाश जी बोलते हैं सिटी स्कैन, शंभू जी बोलते हैं सिटी स्कैन। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। मैं आपको जो ये समझाना चाहता हूं, ये यहाँ पे एमआरआई हो या स्कैन हो, कहीं ना कहीं स्कैन हो रहा है। तो नंबर 1 काम हमें करना है एड्रेसिंग टीम प्रॉब्लम्स। जब भी हमारे टीम में हम परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें देखना होता है कि टीम की परफॉर्मेंस रुकी क्यों है। ऐसा कौन सा कारण है कि मेरा टीम आगे जा नहीं पा रहा है। और इसके लिए हमें सबसे पहला जो काम करना होता है, वो काम करना होता है स्कैन करना होता है। टीम को ऊपर से नीचे उनके वर्क एक्टिविटीज को स्कैन करना होता है। और जब आप इसी तरीके से हर एक टीम मेंबर्स को, हर एक लीडर्स को आप स्कैन करते हैं, तो आपको यहां से पता चलता है कि आपके टीम में प्रॉब्लम क्या है, आपकी टीम में बीमारी क्या है। देखिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। कुछ समय पहले जब कोरोना हो रहा था, लोग जब डॉक्टर के पास जा रहे थे ना, डॉक्टर एक ही काम करते थे, एक्सरे कराते थे या स्कैन कराते थे, सीटी स्कैन। और ये क्यों कराते थे दोस्तों? ये इसलिए कराते थे ताकि वो समझ सके कि बीमारी कहां कहां तक फैला हुआ है, और ये बीमारी कितना दूर तक है, इसका ट्रीटमेंट कहां से चालू किया जाए। कोरोना का वायरस गले तक है या लंग्स तक है, कितना इफेक्ट कर चुका है, कौन सा ऑर्गन ऑर्गन को कितना बर्बाद कर चुका है, ये सब जानने के लिए, समझने के लिए स्कैन होता था। तो आज आपको भी स्कैन करना होगा कि मेरे टीम में जो बीमारी है, ये कहां कहां तक फैल चुका है, कितने सारी चीजों को इफेक्ट कर चुका है, और किस तरीके से उस बीमारी का ट्रीटमेंट हो सकता है। इसके लिए आपको पहला एड्रेस करना होगा कि आपका टीम में प्रॉब्लम क्या है। और जब आप स्कैन करेंगे तो आपको कई सारे प्रॉब्लम नजर आएंगे। अब सवाल आता है कि स्कैन करेंगे कैसे? अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अपने टीम के हर एक मेंबर को किस तरीके से स्कैन करें। दोस्तों, आप अगर अपने टीम के जो भी लीडर्स हैं, जो भी टीम मेंबर्स हैं, केवल 7 दिन का वर्क एक्टिविटीज को नोटिस कीजिए कि वो सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, कितने होम मीटिंग करते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं, किस तरीके से बातचीत होती है, कितना फॉलोअप हो रही है। ये सभी चीजें आप 7 दिन का काम नोटिस करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि आपके टीम में दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। और जब आप स्कैन करना चालू करेंगे, तो आपको रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिलेंगे, आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएंगे। आपको दिखने लगेगा कि मेरा जो टीम है ये ज्वाइनिंग में कमजोर है। अच्छा, मेरा जो टीम है ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन टीम बिल्डिंग नहीं कर पा रहा है। किसी को टीम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है। कोई सब कुछ में अच्छा है, लेकिन लोगों का ट्रस्ट नहीं जीत पा रहा है।
कोई सब कुछ में अच्छा है लेकिन डुप्लीकेशन नहीं हो पा रहा है, बिजनेस वहीं पे रुका हुआ है। किसी को सेल्स करने नहीं आता, किसी को रिटेलिंग नहीं आता, किसी को अच्छा फॉलो अप नहीं आता, और किसी को अच्छा कम्युनिकेशन बनाने नहीं आता। तो जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे, अब दूसरा पॉइंट आता है, गिव देम ए सॉल्यूशंस। आपको उस बीमारी का सबसे बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन प्रोवाइड करना है, और ये मेडिसिन सिर्फ आपके पास ही है दोस्तों। यू आर द डॉक्टर ऑफ योर टीम। इसीलिए आइडेंटिफाई कीजिए कि प्रॉब्लम क्या है, और उनको दुनिया का सबसे बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन दें, ताकि वो उस बीमारी को खत्म करके अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ सकें। अब मैं कहता हूं, हरकत में बरकत है। बिल्कुल, जितना आपकी हरकतें होंगी, हरकत का मतलब शरारत करना नहीं होता, हरकत का मतलब आपका एक्शन होता है। मोर एक्शन मोर रिजल्ट। उस हिसाब से जितना आप एक्शन करेंगे, जितना आपका प्रोडक्टिव एक्शन रहेगा, उतना ज्यादा आपका टीम में रिजल्ट आएंगे। मैं हमेशा कहता हूं, मोर मीटिंग मोर मनी, नो मीटिंग नो मनी। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बड़ा सपना पूरा करना है दोस्तों, तो आपको ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करनी होगी, ताकि आपके टीम की परफॉर्मेंस बढ़ सके। तो सबसे पहला जो काम था कि टीम को आप सुने, समझे, प्रॉब्लम्स को देखे, और दूसरा काम किए उस प्रॉब्लम्स में मरहम लगाने का, ताकि आपका टीम एक अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए। तीसरा है, सेट क्लियर गोल्स एंड मोटिवेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप गोल सेट, अगर आपका किसी का ट्रेनिंग्स, आप पूरी तरीके से लीजिए इसको, और अगर एक ही ट्रेनिंग प्रोग्राम गोल सेट का आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन हम में से बहुत लोग गोल तो बनाते हैं, लेकिन उस गोल का कोई वैल्यू नहीं होता है। वो पेपर में लिख देते हैं, कार लूंगा, बीएमडब्ल्यू लूंगा, और वो पेपर ना किसी डस्टबिन में पड़ा रहता है, लोग उसमें झालमुड़ी बना रहे होते हैं। गोल का अर्थ होता है कि एक पेपर आपकी जिंदगी बदल दे। वो पेपर नहीं है, वो आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको अगर आप मान ले, जिसको अगर आप बिलीव करें, तो एक कागज का टुकड़ा आपकी जिंदगी, आपकी तकदीर बदल दे। तो लोगों को गोल तो बना देते हैं कि बीएमडब्ल्यू लूंगा, कार लूंगा, लेकिन उनके अंदर उस गोल के प्रति विश्वास नहीं रहता है। अब बड़ी बात यह नहीं है कि 1 लाख कैसे कमाऊंगा, बड़ी बात यह है कि 1 लाख कमा पाऊंगा, इस पे विश्वास है कि नहीं है। बड़ी बात यह नहीं है कि बीएमडब्ल्यू कैसे लूंगा, बड़ी बात यह है बीएमडब्ल्यू एक दिन लूंगा, इसके ऊपर विश्वास कितना है। बड़ी बात यह नहीं है कि घर बनाऊंगा अच्छा सा, बड़ी बात यह है कि एक दिन घर बनाऊंगा कीबा के पैसों से, इसके ऊपर विश्वास कितने लोगों को है। और जब आप पूरे विश्वास के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ कोई चीज लिखते हैं ना, तो उसके लिए आप मेहनत भी करते हैं। और जब तक आप ये सोच के गोल बनाते हैं कि एक मजबूरी में कोई अपलाइन बोल रहा है गोल बनाओ अपना, आपका ड्रीम क्या है, और वो मजबूरी में लिख रहा घर बनाऊंगा, सर घर बनाने से भी चलेगा, नहीं बनाने से भी चलेगा। जब तक आप इस माइंडसेट से गोल बना रहे हैं कि होने से भी चलेगा, नहीं होने से भी चलेगा, तो आपका गोल कभी पूरा नहीं होता। आपको एक ही शिद्दत से, एक ही विश्वास के साथ गोल बनाना होता है कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए लाइफ में, ये मैं कंप्लीट करके ही रहूंगा। जिस दिन आप पूरे ईमानदारी से अपने लिए गोल बनाते हैं कि मेरे को चाहिए क्या, मेरे घर की स्थिति जैसा है, मैं क्या चाहता हूं, और अगर आप जो एक्चुअल आपकी सोच है, जो आपके ड्रीम है, उसको आप बनाते हैं, तो इसके लिए आप जरूर मेहनत करते हैं, और आप खुद सेल्फ मोटिवेट रहते हैं, अपने टीम को भी मोटिवेट करते हैं। तो गोल के ऊपर एक दिन दूसरा बात करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। तो मैं हमेशा कहता हूं, जिसका कोई गोल नहीं, उसकी कोई रोल नहीं। इस दुनिया में उन्हीं लोगों का रोल है दोस्तों, जिनका कोई गोल है। और अगर कोई गोल नहीं है, तो उनको आप देखेंगे मजदूरी करते हुए, किसी के अंडर, किसी का सपना को पूरा करते हुए। सो वी आर यूनिक। आज हम सभी लोग यूनिक हैं। हम सभी में काबिलियत है, हम सभी में एक जज्बा है कुछ कर दिखाने का।
आज हम सबका ड्रीम है, तो आज हम बाकी लोगों से अलग है दोस्तों, क्योंकि आज हमारा एक गोल है। और जिनका गोल नहीं होता उनका कोई रोल नहीं होता है। आज हमारा रोल बिल्कुल है, क्योंकि आज हमारा गोल है। कितने लोग सहमत हैं? फटाफट रिप्लाई कीजिएगा यस और नो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू रफीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नाइस कमेंट्स के लिए। कुसुम जी बहुत बहुत धन्यवाद। भरत जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सी अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बात होने वाली है, तो अंत तक बने रहिएगा। अब बहुत सारे लोग ना गोल बनाए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई करना चाहूंगा। ये आपको मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं गोल सेट का। किसी दिन मैं गोल सेट पे ट्रेनिंग लूंगा, लेकिन आज केवल एक स्लाइड दिखा रहा हूं गोल कैसा होना चाहिए। देखिए, आप गोल जब बनाते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कागज का टुकड़ा नहीं है दोस्तों, ये जिंदगी आपका बदल सकती है। बोलते हैं ना, अगर आप भगवान को माने तो आपके लिए भगवान है, नहीं माने तो बस एक पत्थर का एक टुकड़ा है। इसी तरह अगर आप इसे मानेंगे तो ये आपका तकदीर बदल सकती है, अगर नहीं मानेंगे तो ये आपके लिए एक महज कागज का टुकड़ा है। तो आप अपने नाम लिखे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखे, करंट लेवल लिखे, आज जो भी जगह पे है, आपका गोल क्या है। जिस दिन आप गोल लिखते हैं, ये बस आपका एक ड्रीम होता है। मैंने बीएमडब्ल्यू लिख दिया तो ये नहीं है कि बीएमडब्ल्यू आ जाएंगे मेरे पास। इस बीएमडब्ल्यू के प्रति मुझे विश्वास भी डालना होगा। और जब तक आपने सिर्फ गोल लिखे हैं तो ये बस आपके लिए गोल है, एक ड्रीम है। जब आप गोल के साइड में टारगेट डेट डालते हैं तो ये गोल गोल नहीं रहता, ये गोल अब एम्बिशन में बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए मैं एक गोल लिखा हूं कि मेरा गोल है मैं एक सुंदर सा घर बनाऊं। तो ऐसे गोल ना हजारों लोग देखते हैं कि मैं अमीर हो जाऊं, मेरा घर बन जाए, मेरा कार हो जाए। सिर्फ कुछ परसेंट लोग होते हैं जो गोल को कब तक पूरा करूंगा इसका एक टारगेट डेट साइड में डालते हैं। और जब ये छोटा सा काम आप कर देते हैं तो ये गोल गोल नहीं रह जाता, अभी ये गोल एम्बिशन में बदल जाती है, एक लक्ष्य में बदल जाती है कि मुझे 2026 तक पूरा करना है। यानी 2026 तक अगर पूरा करना है तो उसका प्राइस कितना है, उस प्राइस को मान लीजिए मुझे 80 लाख कमाना है, 1 करोड़ कमाना है, और टारगेट है 2026। तो आप उसी रफ्तार के साथ काम करेंगे, क्योंकि 2026 आपको दिख रहा होगा और आपको गोल दिख रहा होगा। आप उस कार को, उस घर को महसूस कर पा रहे होंगे, आप जीता जागता देख पा रहे होंगे कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए अपने जीवन में। इस जिंदगी के अंदर मरने से पहले ये चीज मैं अचीव करके ही रहूंगा। जिस दिन ये शिद्दत वाली प्यार उस गोल से रहती है और उस टारगेट को देखते हुए काम करते हैं कि कितना दिन बचा हुआ है, तो आप कभी बहाना नहीं करते। आज मैक्सिमम टीम मेंबर आपको मिलेंगे बहाना करते हुए, सर आज ना बारिश हो गया सर, सर आज ना धूप बहुत था, आज घर में मेहमान आए थे सर। लेकिन जब आपका गोल सेट रहता है तो आप कोई बहाना नहीं करते, क्योंकि आपका गोल आपको इस पेपर के टुकड़े से बाहर निकल के बोल रहा होता है, कब तक पूरा करोगे मुझे, तुम ही तो अपने हाथों से लिखे हो मुझे, मुझे कब पूरा करोगे। और आपके अंदर चिंगारी पैदा होता है और आप बाहर जाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, काम करते हैं, आप कभी बहाना नहीं करते। राइट? कितने लोग सहमत हैं? फटाफट एग्री लिखिएगा। कितने लोग सहमत है? एग्री लिखिएगा ताकि हम मीटिंग प्रोग्राम को और भी आगे बढ़ा सके। थैंक यू। सो आपको टारगेट डेट देना है कि कब तक उस गोल को आप पूरा करना चाहते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, अगर आप सुनना चाहेंगे तो लिखेंगे यस। एक छोटा सा उदाहरण, छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, कितने लोग सुनना चाहेंगे लिखेंगे यस। थैंक यू, थैंक यू। आप देखेंगे दुनिया भर में हर किसी को अपनी जवानी में एक ना एक बार, कभी ना कभी, किसी ना किसी से एक बार मोहब्बत जरूर हुई है। ये सर नो सभी को हुई है। या मोहब्बत क्या होती है हम सब जानते हैं। हर किसी को एक ना एक बार अपने जीवन काल में जरूर मोहब्बत होती है। अब देखिए, सर्वे क्या कहती है, जितने लोगों को मोहब्बत होती है क्या उनकी शादी उन्हीं से हो पाती है? क्या जितने लोगों को मोहब्बत हुई उनकी शादी उन्हीं से हो गई क्या? नहीं। सर्वे कहता है सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं
जिनको मोहब्बत हुई और उनकी शादी उन्हीं से ही हुई। बाकी 95% लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, मोहब्बत थी लेकिन शादी किसी और से हो गई। तो आज मैं आपको कहना चाहूंगा कि वो 5% लोग हैं कौन। आज ये 5% लोग वो लोग हैं बॉस, जिनको फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या बोल रही है, जिनको फर्क नहीं पड़ता ये जमाना क्या बोल रही है, जिनको फर्क नहीं पड़ता मेरा पड़ोसी क्या बोल रहा है। बस उनको एक ही चीज से फर्क पड़ता है कि ये नहीं मिली तो जी नहीं पाऊंगा मैं, इसके बिना मैं अधूरा हूं, ये मुझे चाहिए, इसके बिना मेरा जिंदगी बिल्कुल खाली कोरा पन्ना है। जिनको फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, और उनकी शादी उन्हीं से ही होती है। और जिस दिन आप अपने ड्रीम से उस तरीके से बेपनाह मोहब्बत करते हैं कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोल रही है, जमाना क्या बोल रही है, लोग क्या बोल रहे हैं, पड़ोसी क्या बोल रहा है, उस दिन मैं वो टारगेट डेट को आंख के नजर में रखते हुए काम करूंगा। और उसमें अगर मैं डेट डाला हूं 2026 और एक महीना मेरा खराब हो गया, एक महीना मेरा अच्छा ट्रेनिंग नहीं हुआ, सॉरी अच्छा मेरा काम नहीं चला, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, तो क्या होगा? आप दुगना दूसरा महीना में दुगनी रफ्तार से काम करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये महीना मेरा बिजनेस कम हुआ है, मुझे उसको मेंटेन करने के लिए, उसको टारगेट को पूरा करने के लिए इस महीना और भी तेजी से काम करना होगा। और जब आप गोल लिखते हैं ना, साइड में लिखें ये गोल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ये जो गोल है ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जब तक आपके अंदर वो क्यों नहीं होगा। घर बनाना है, क्यों बनाना है, पैसा कमाना है, क्यों कमाना है, जब आपके पास क्यों होगा ना, तो आप बहुत तेजी से काम करेंगे, कभी रुकेंगे नहीं। और यही चीज आपको अपने टीम मेंबर के अंदर करना है। ज्वाइनिंग हुआ, लोग पूछते हैं सर ज्वाइनिंग के बाद कौन सा काम करें, कैसे काम करें। ज्वाइनिंग के बाद सबसे पहला काम यही होता है कि टीम को 4 बेसिक सिखाना, गोल सेट करना, उसको मोटिवेट करना, उसको सारा लर्निंग प्रोग्राम देने के बाद मार्केट छोड़ना। लेकिन होता उल्टा है, ज्वाइनिंग हो गया, लोग मार्केट चले जाते हैं, अपने से काम कर रहे हैं, अपने से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अपने से प्लान दे रहे हैं, जितना कर पाए ठीक, नहीं कर पाए तो साइलेंट हो गए। और जिस दिन हम सिखाने में और सीखने में यकीन रखेंगे, गोल सेट करने में यकीन रखेंगे, लोगों को एक सही राह दिखाने में यकीन करेंगे, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के बाद मार्केट में छोड़ देंगे, तो आप अगर नहीं भी देखेंगे तो अपने आप वो बड़ा हो जाएगा, अपने आप वो लीडर बन जाएगा। लेकिन पहला स्टेज में अगर कोई बच्चा पैदा होता है ना, उसका पहला 1 साल का बहुत लर्निंग, उसका देखभाल में ध्यान दिया जाता है, उसको लेक्टोजन पिलाया जाता है, उसको सेरोलेक पिलाया जाता है। क्या आप देखें कोई बड़े बच्चे को सेरोलेक पिलाया जा रहा है? छोटे समय में ध्यान दिया जाता है, उसको सही से टीका लगाया जाता है, क्योंकि बड़े होके वो अच्छा से रह सके। तो आपको छोटा रहते समय ही अपने टीम जब ज्वाइनिंग हुआ है तभी ये काम करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस गोल के अंदर जो भी ऑब्स्टेकल आएंगे उसको मैं किस तरीके से हैंडल करूंगा, ये सभी चीजों आपको प्लान होना चाहिए, एक्शन स्टेप आपका प्लान होनी चाहिए। जब इस तरीके से आप गोल सेट करते हैं दोस्तों, आपका टीम कभी नहीं रुकता। आप उनके अंदर एक ज्वालामुखी भर दिए हैं, उनको चिंगारी देने का काम कर दिए हैं। अब उनको कोई ट्रेनर का मोटिवेशन नहीं चाहिए, कोई अपलाइन का मोटिवेशन नहीं, खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। अब चौथा काम होता है इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टीम की परफॉर्मेंस आपको बढ़ाना है तो आपको सबसे ज्यादा काम करना होता है टीम में मीटिंग प्रोग्राम। आज देखिएगा वो चेयरमैन होंगे, रईस चेयरमैन, जो अपने टीम में लगातार मीटिंग्स कराते हैं, लगातार लर्निंग सिस्टम पे ध्यान देते हैं, नए लोगों के लिए सिस्टम बनाए हैं, उनका परफॉर्मेंस हमेशा बेहतर होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो डायरेक्टर बन गए हैं, जिनका लेवल ऊपर चला गया है, लेकिन आज भी वो गरीब, आज भी वो उनका सोच में गरीब, परफॉर्मेंस में गरीब, उनके इनकम में गरीब, क्योंकि उनके टीम में ज्यादा मीटिंग्स नहीं होती है। मेरी बातें आपको कड़वी जरूर लग सकती है, लेकिन आपके लिए अच्छा है, इसको जो भी आप समझें
लेकिन अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, जिस दिन मैं मीटिंग को बढ़ा दूंगा, लर्निंग सिस्टम का प्रोग्राम को बढ़ा दूंगा, दोस्तों आपका परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ जाएगा, आपका चेक कई गुना बढ़ जाएगा। और मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि आप लोगों का परफॉर्मेंस बढ़े। जब आप ग्रो करेंगे ना, खुशी मुझे उसी में है। आप जब अच्छे पैसे कमाएंगे ना, खुशी मुझे उसी में है। तो मैं आपको 100% सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपको अपना जो परफॉर्मेंस है बढ़ाने की लगातार मीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम करनी होगी, करानी होगी। और लीडर वो होता है जिसको करना भी आता है, जिसको कराने भी आता है। दो तरीके से परफॉर्मेंस बढ़ती है। या तो मैं खुद काम करूंगा तो मेरा खुद का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, खुद का चेक बढ़ेगा। या फिर मैं अपना टीम का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए टीम को मेहनत कराऊंगा, खुद भी मेहनत करूंगा और दूसरों को भी कराऊंगा। जब दोनों का प्लस कर देते हैं, खुद भी मीटिंग करूंगा प्लस दूसरों को भी मीटिंग कराऊंगा, खुद भी मेहनत करूंगा प्लस दूसरों को भी मेहनत कराऊंगा, खुद भी होम मीटिंग करूंगा, मेरे टीम को भी होम मीटिंग कराऊंगा। जिस दिन आप दोनों को प्लस करके चलते हैं, खुद का एफर्ट और टीम का एफर्ट दोनों मिल जाता है, तो यहां पे रिजल्ट बहुत शानदार होती है। अब पांचवा चीज है क्रिएट लीडर्स एंड शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। आप देख पा रहे होंगे, एक लीडर बनने के लिए बहुत सारे चीजें जब आप अपने अंदर विकसित करते हैं तब जाके एक अच्छे लीडर बनते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें केयर ऑफ अदर्स है, सेल्फ डिसिप्लिन है, पैशन है, अकाउंटेबल है, इंटीग्रिटी है, कम्युनिकेशन है, ग्रैटिट्यूड है, लर्निंग एबिलिटी है, इन्फ्लुएंस है, करेज है, कई सारे चीज। ये छोटा छोटा इंग्रेडिएंट्स है। ये छोटा छोटा जब इंग्रेडिएंट्स को आप अपने अंदर विकसित करते हैं तब जाके एक लीडरशिप का रेसिपी तैयार होता है। और मैं कहता हूं कि जब तक आप खुद हर चीज को हैंडल कर रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं, तो आप एक अच्छा लीडर नहीं बन पाएंगे, टीम में परफॉर्मेंस नहीं बढ़ा पाएंगे। अब होता क्या है, कुछ लोग मीटिंग अगर करते हैं तो खुद ही कॉल कर रहे हैं, खुद ही फॉलोअप कर रहे हैं, खुद ही मीटिंग का अरेंजमेंट कर रहे हैं, खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। तो यह मेहनत बहुत ज्यादा है। लेकिन सोचिए, वो अपने नीचे कुछ लोगों को जिम्मेदारी जिम्मेदारी दे दिए कि आप होस्टिंग कर लेना, आप बीच में प्लान शो कर लेना, आप फूल माला ये सब का अरेंजमेंट कर लेना, आप चेयर सेटिंग देख लेना, आप लोगों को वेलकम कर लेना। सभी लोगों को अलग अलग काम बांट दिए हैं, तो उनका काम भी आसान और लोगों को भी काम मिला, वो भी खुश, आप भी खुश, और टीम में एक माहौल बना टीम वर्क का। और इसी से परफॉर्मेंस बढ़ता है। सो आज मैं कहूंगा, आज अपने अंदर लीडर्स तैयार करें। लीडर्स तैयार करने के बाद उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए कि उनको करना क्या है। जब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, जिम्मेदारियां ही इंसान को महान बनाती है। अगर मैं बोलूंगा आपका घर की लीडर कौन है, तो आप बोलेंगे मम्मी या पापा। क्यों? क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबल अपने फैमिली के लिए, वो रेस्पॉन्सिबल अपने बच्चों के लिए। और जिस दिन ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लेने लगते हैं, तो आप घर के, यानी कि आपके टीम के आप गार्डियन हो जाते हैं, आप टीम के लीडर बन जाते हैं। तो आपको लीडर तैयार करना है और उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी देना है, ताकि काम आपका हल्का हो सके और हर एक जगह में आपका एक खास बंदा हो जो पूरी टीम को हैंडल कर रहा हो। अब आगे बढ़ते हैं। ये पांच चीज जो था बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप इसको अगर कर लेते हैं तो टीम का परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मल्टीप्लाई द स्किल एंड एनर्जी ऑफ दोस वर्किंग विथ यू। आप देखिए, एक बार चेक कीजिए, क्या आपका टीम का हर महीना स्किल और विल दोनों बढ़ रहा है कि नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं। दोस्तों, आज हम इनकम की मल्टीप्लाई की बात करते हैं, आज हम टाइम मल्टीप्लाई की बात करते हैं, लेकिन ये दोनों चीज मल्टीप्लाई तब होगा जब आप अपने टीम में स्किल और विल को मल्टीप्लाई करेंगे। स्किल यानी कि उस काम करने के लिए कुछ ऐसे क्वालिटीज, ऐसे कुछ गुण, अपने अंदर एबिलिटीज को बढ़ाना। दूसरा विल, कि मैं कर सकता हूं, यस मैं कर सकता हूं, मैं जरूर कर सकता हूं, मैं डेफिनेटली करूंगा। ये क्या विल हर महीना बढ़ रहा है। इस महीना अगर कोई बंदा बोल रहा है कि मैं करूंगा सर, दूसरा महीना बोलना चाहिए मैं बिल्कुल करूंगा। जोश और एनर्जी, विल पावर हमेशा इंक्रीज रहे, हमेशा बढ़ता रहे। तो जिस दिन आप अपने टीम के स्किल और विल पे काम करते हैं, तो उस दिन आपका टीम की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होती है। आपको देखना होगा कि मेरा टीम को आज जितना नॉलेज था, क्या 2024 में
इस अपग्रेडेड जमाने में नॉलेज बेहतर हुआ कि नहीं हुआ है? क्या मेरी टीम आज भी 2022 की जानकारी लेके आज 2024 में चल रहा है? मेरी टीम 5G के स्पीड के जमाने में 2G में तो नहीं है। आप चेक करें और अपने टीम के स्किल पे काम करें, टीम के विल पे काम करें। जब आप ये सब करेंगे तब आपका बढ़ेगा टीम्स का परफॉर्मेंस। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, गोल्स ऑफ ऑल लीडर। कितने लीडर हैं, फटाफट एक बार यस और नो में रिप्लाई कीजिएगा। कितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? कितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, यस में रिप्लाई कीजिएगा। अब हम बात करने वाला आखिरी पॉइंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। और मैं चाहूंगा ये स्लाइड अपने टीम मेंबर को आप जरूर दिखाएं और समझाएं, ताकि इस महीना का, जुलाई महीना का परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर हो सके। दोस्तों, लीडर वो होता है जिसका गोल सेट रहता है, और गोल हमेशा 3 गोल होता है। और वो गोल होता है शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। आइए समझते हैं शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म होता क्या है। शॉर्ट टर्म गोल, इसका अर्थ है इस महीना का गोल, जुलाई महीना अभी, इस महीना का मेरा क्लोजिंग कैसा जाएगा, इस महीना क्लोजिंग के लिए मैं कैसे बेहतर परफॉर्मेंस करूंगा, इस महीना का मेरा क्या गोल है। तो इस महीना का गोल हर किसी का होना चाहिए कि कैसे मैं एक हैंडसम पे आउट ले सकूं, कैसे मैं टूर को क्वालिफाई कर सकूं, कैसे मैं अपने टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा रॉयल्टी अचीवर बना पाऊं, कैसे कि मैं किसी को एक अच्छा शानदार पे आउट दिला पाऊं। ये है शॉर्ट टर्म गोल, यानी कि इसी महीना का प्लान करना बस। और अगर आपको लॉन्ग टर्म गोल तक पहुंचना है तो पहले आपको शॉर्ट टर्म गोल को पूरा करना होगा। जब आप शॉर्ट टर्म गोल को पूरा करेंगे ना दोस्तों, तो आपका ऑटोमेटिक मिड टर्म गोल पूरा होने लगेगा। मिड टर्म गोल क्या होना चाहिए? जो मीडियम गोल है वो है एनुअल प्रोग्राम, यानी कि साल भर में मेरा क्या परफॉर्मेंस रहेगा। मैं चेयरमैन क्लब बनूंगा, मैं डायरेक्टर क्लब में जाऊंगा, मेरा कैसे कितना बड़ा लेवल रहेगा, कितना बड़ा चेक रहेगा, सालाना मेरा बिजनेस कहां पे होगा। ये है मिड टर्म गोल। अब आता है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल दोस्तों, जिसके लिए आप कीबा काइपो में कदम रखे थे, जिस दिन कीबा काइपो के मंदिर में, इस चौखट में आपका पहला कदम पड़ा, जिसके साथ आपने इसका शुरुआत किया, ये है आपका लॉन्ग टर्म गोल। और लॉन्ग टर्म गोल हमेशा हर किसी का रहता है कि अच्छा घर बनाऊं, अच्छा कार लूं, वर्ल्ड ट्रैवल करूं, बहुत सारा पैसा कमाऊं, घर को आर्थिक आजादी दिलाऊं। ये सभी चीज एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। तो अगर लॉन्ग टर्म गोल को पूरा करना चाहते हैं तो आपको ध्यान देना होगा मिड टर्म गोल पे। मिड टर्म गोल को पूरा करने के लिए आपको ध्यान देना होगा शॉर्ट टर्म गोल पे। तो शुरुआत कहां से करना है? शॉर्ट टर्म गोल पे। तो आज आपको प्लानिंग करना होगा कि ये महीना मेरे टीम का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, इस महीना मेरी टीम का टारगेट क्या रहेगा, इस महीना मेरी टीम किसके ऊपर काम करेगी। और ये सभी चीज का एक ही समाधान है दोस्तों। जितने भी चीज आप पाना चाहते हैं, इसके लिए मैं कहूंगा आप अपने टीम में रॉयल्टी अचीवर काउंट को इंक्रीज कर दें। अगर आप अपने टीम में रॉयल्टी अचीवर काउंट को इंक्रीज कर दिए दोस्तों, तो ये सब कुछ धीरे धीरे, छोटा छोटा गोल से सब कुछ पॉसिबल है। और रॉयल्टी अचीवर अपने टीम में, मान लीजिए मैं आज एक ज्वाइनिंग कराया, 10 ज्वाइनिंग हो गया, 20 ज्वाइनिंग हो गया, 30 ज्वाइनिंग हो गया, जितना भी ज्वाइनिंग हो गया उनको सिखाना, उनके पॉकेट को गर्म करना, उनको कुछ इनकम दिलाना, उनको एक लेवल तक ले जाना, ये मेरा पहली जिम्मेदारी, पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और अगर मैं इस पे काम कर रहा हूं तो मेरा सबसे पहला काम होगा कि देखिए, आज कंपनी के पास 550 से भी ऊपर प्रोडक्ट है, लेकिन आज मैं कहूंगा कि ऐसे बहुत सारे सिस्टम है कंपनी में जो आपको कामयाब बना देगी। हमेशा सिस्टम कामयाब होता है, लोग तो फ्लॉप हो जाते हैं, सिस्टम कामयाब होता है। तो आज सिस्टम है कि अगर आप 1200 रुपया वाला डेली 20 प्रोडक्ट किट लेते हैं तो वहां पे हमें क्या मिल रहा है? आज 1200 रुपये में 200 इंट्रो पॉइंट मिल रहे हैं, जो कि 200 रुपये हैं, और 400 BP मिल रहे हैं। यानी कि इस पे हम काम करते हैं तो हमें 200 रुपया मिल रहा है। इसके साथ कंपनी का दूसरा ऑफर है कि अगर 400 BP के साथ अगर किसी को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर किसी को ज्वाइनिंग करा रहे हैं, 5 ID कर लिए, तो यहां पे आपको 1000 रुपया, 10 के साथ 2000 रुपया, 20 के साथ 4000 रुपया। तो एक बार मैं मिनिमम एक बार आपको ये बताना चाहता हूं कि मान लीजिए 5 ज्वाइनिंग भी अगर किसी ने किया, तो उसको उधर से 1000 रुपया और इधर से 1000 रुपया, यानी कि टोटल कितना मिल गया? 2000 रुपया। सिर्फ 5 ज्वाइनिंग करने पे उसको इधर से 2000 रुपये मिल जा रहे हैं। बाकी जो परफॉर्मेंस है, बाकी जो VP है, बाकी जो इनकम है, वो बात की बात है।
और इसी पे अगर छोटा छोटा भी अगर कोई टारगेट लिया, काम किया। अब मैं बात करता हूं डेली 20 प्रोडक्ट किट। अगर कोई टीम में 25-25 महीना भर में अगर काम करता है तो हो जा रहा 10,000 रॉयल्टी अचीवर। तो मैं नीचे तक अब नहीं जा रहा हूं, नीचे का बिल्कुल चेयरमैन तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन मेरा पहला काम क्या होना चाहिए एज ए लीडर, कि मैं किसी को ज्वाइनिंग कराया तो पहला महीना में वो 10,000 कैसे कंप्लीट करेगा, 10,000 बीपी में कैसे मैचिंग होगा, कैसे उसको रॉयल्टी अचीवर बनाऊं, ये उसको प्लानिंग करना होगा। और इसके लिए उसको कितना मेहनत करना है, कितना एक्शन करना है, कितना होम मीटिंग करना है, कितना प्लान दिखाना है, ये सभी आपको उसके साथ साझा करना होगा। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि डेली है जो किबा का हेल्थ किट, 3600 बीपी में, 3600 रुपया में 2500 बीपी। यहाँ पे हमारे पास कई सारे ऑप्शन है, चॉइसेस अवेलेबल है। और इस पे भी अगर हम काम कर लें, अगर चार चार किट पे काम कर लिया कोई, तो 10,000 बीपी मैचिंग हो जा रहे हैं, यानी कि रॉयल्टी अचीवर कंप्लीट। अब बताइए, अगर आप पूरी तरीके से टीम के लिए जिम्मेदार हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हैं, टीम की भी ग्रोथ के लिए आप सीरियस हैं, टीम का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए आप सभी चीजों को ध्यान दे रहे हैं, और टीम भी सीखने के लिए तैयार है, टीम भी करने के लिए तैयार है, टीम को भी एक ड्रीम पूरा करने के लिए वो पूरा उत्साहित है, तो ये क्या बहुत बड़ा मुश्किल है चार चार हेल्थ किट को पूरे महीने में करना? आप फटाफट रिप्लाई कीजिएगा। तो मेरा पहला काम रहेगा कि जितने लोग भी मेरे टीम में ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उन लोगों को कैसे मैं पहला महीना में रॉयल्टी अचीवर तक पहुंचाऊं, कैसे उनको मिनिमम 10,000 तक तो पहुंचा ही दूं। तो आप सभी लोग आज इस मीटिंग को सुनने के बाद, समझने के बाद, आपका जोश और एक्साइटमेंट लेवल कैसा है, यस और नो में आप रिप्लाई कीजिएगा। कितने लोग इस महीना बेहतर से बेहतर पूरी एफर्ट को झोंक देंगे अपने टीम के लिए? फटाफट यस में रिप्लाई कीजिएगा, कितने लोग तैयार हैं इस महीने के लिए? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू रफीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सर बहुत बहुत धन्यवाद। दीपंकर सर बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लोग भी मैं चाहूंगा कि इसी जोश और एनर्जी के साथ इस महीना का तैयारी करें, कि ये महीना का क्लोजिंग को सबसे बेहतरीन बनाना है। जितने भी क्लोजिंग अभी तक गए हैं, ये सबसे बेहतरीन क्लोजिंग मेरा रहेगा, ये वादा खुद से करके इस गोल के साथ हमें इस महीना का होम मीटिंग, इस महीना का प्लान प्रेजेंटेशन, इस महीना का लोगों से मिलना, टीम बनाना, ज्वाइनिंग करना, इस सब चीज में 100% एफर्ट डालना होगा। अब मैं आखिरी लाइन के साथ इस मीटिंग को एंड करना चाहूंगा, बहुत ही खूबसूरत लाइन, कि जिस काम से हमें मोहब्बत होती है ना, वो काम हमें कभी थकाती नहीं है, और जो काम हमें थकाती है वो कभी हमें ऊपर लेके जाती नहीं है। अगर मुझे कोई काम में मोहब्बत है ना, तो काम मुझे कभी थका ही नहीं सकती, मैं थकूंगा नहीं। मुझे पता ही नहीं चलेगा काम करते करते कब 8 घंटा हो गया, काम करते करते कब 10 घंटा हो गया, बाहर में धूप हो रही है, बारिश हो रही है, मुझे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि काम से मोहब्बत है दोस्तों। लेकिन जो काम से आप मोहब्बत नहीं करते, अब आप क्या घड़ी देखेंगे? जो लोग भी जॉब करते हैं ना, वो लोग घड़ी देखते हैं, 4 बजा कि नहीं बजा, अच्छा 2 घंटा बाकी है, और 2 घंटा बैठना पड़ेगा, यानी कि मजबूरी में बैठे हुए बस, और वहां पे काम कभी होता नहीं है। और जो काम आपको थका देती है ना बॉस, वो कभी आपको आगे तक लेके जाती नहीं है। तो इसलिए मैं कहूंगा, जिस काम से मोहब्बत है वो काम आपको कभी थकाएगी नहीं, और जो काम आपको थका रही है वो काम आपको कभी ऊपर लेके जाएगी नहीं। तो अपने काम से मोहब्बत करें, आप अपने लेवल से मोहब्बत करें, कि एक दिन चेयरमैन क्लब में जाना है, एक दिन मुझे ड्रीम हासिल करना है, ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको और खूबसूरत बनाना है। इसी के साथ मैं आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम में विदाई लेना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन प्रोग्राम में बने रहने के लिए। अब आखिरी 1 मिनट चाहूंगा कि आज का सेशन प्रोग्राम आपको कैसा लगा। सच में आप दिल से कुछ लिखिए, कि अच्छा लगा, या कुछ भी फीडबैक हो, जो भी लगा, आप अपना कमेंट्स एक बार जरूर लिखिए कि कैसा लगा आज का सेशन प्रोग्राम। थैंक यू सर। रफीक सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपंकर सर, जितेंद्र सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू टीम, अब आपसे विदाई लेने का समय। फिर से मिलेंगे एक बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, लगे रहिएगा, और फिर से एक धमाकेदार ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम का इंतजार रहेगा आपके साथ। थैंक यू सो मच।